Dear students, yesterday I have taught about the nutrition in human beings, or you can say digestive system in human beings. What is the procedure of digestion in human beings? And today I am going to discuss with you about the digestion in grass eating animals. यानी ऐसे एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन का क्या प्रोसीजर है. लेट्स नो. It is very common to see grass eating animals chewing leisurely continuously even when they are not eating. बहुत ही आम बात है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको आपने लगातार अपने मुंह को चलाते हुए कुछ चबाते हुए ज़रूर देखा होगा. व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो कुछ खा नहीं रहे होते हैं, यानी मुंह में कुछ भी इनटेक नहीं कर रहे होते हैं, मुंह में डायरेक्ट कुछ ले नहीं रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी कंटिन्यूसली ये अपना मुंह चलाते रहते हैं और कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं. ऐसा आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा. द ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउ, बफेलो, हॉर्स एसेट्रा swallow half chewed grass quickly and store it in a part of their stomach called rumen. एक्चुअली होता क्या है, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जस्ट लाइक काउ, बफेलो, हॉर्स, ये आधा ही च्यू करके, आधा ही अपना जो ग्रास है वो च्यू करके, चबा करके ये डायरेक्ट घोंट जाते हैं इसको. ओके, और इसको स्टमक के एक स्ट्रक्चर में रख लेते हैं. उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं र्यूमेन. ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? आफ्टर दैट हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड. और इस र्यूमन में जो फूड है वो पार्शियली यानी आधा वहाँ पर आंशिक रूप से डाइजेस्ट हो जाता है. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड कड. और ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है यानी आधा जो कुछ बचा हुआ जो फूड है इसको बोलते हैं कड. व्हेन द एनिमल आर नॉट ईटिंग, जब एनिमल कुछ डायरेक्ट मुंह से नहीं खा रहे होते हैं, द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड इज च्यूड. तो होता क्या है, जब एनिमल शांति से कहीं बैठे होते हैं तो जो ये कट्स होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है जिसको कड कहा जाता है, ये वापस से एनिमल के माउथ में स्मॉल लम्प्स के रूप में, छोटे 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 एक पीसेस के रूप में, या आप कह सकते हैं वापस आ जाता है, और फिर ये एनिमल जो है इसको च्यू करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड र्यूमिनेशन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन. एंड इस टाइप के एनिमल्स को जिनमें ये प्रोसीजर होता है क्या बोलते हैं? र्यूमिनेंट्स. र्यूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्स इन देयर स्टमक. फर्स्ट I would like to tell you that in human's stomach there will be only one chamber, but in ruminants, that cud eating animals, ruminants have 4 chambers in their stomach. इनके stomach में 4 chambers होते हैं. These chambers are called rumen, reticulum, omasum and abomasum. You can able to look in the diagram. Digestive system of a ruminant. Ruminant means animals that chewing the cud is known as ruminants. Here you can say omasum, abomasum, rumen, reticulum. Okay. Digestion of cellulose. I would like to tell you that in green vegetable there is cellulose. क्या होता है उसमें? जितनी भी ग्रीनरी होती है उसमें सेलुलोज होता है. ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज. ग्रास में सेलुलोज की बहुत बड़ी मात्रा होती है. मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. Ruminants have a large sac-like structure called cecum between the small intestine and large intestine. जो ruminants हैं यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनमें लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक बड़े बड़े एक बैग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं सीकम between the small intestine and large intestine.
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं सीकम. दिस इज हियर इन योर डायग्राम. Cecum, you can able to watch the cecum. And cellulose of the grass is digested here by the action of cellulose digesting bacteria. In this cecum, there is the presence of cellulose digesting bacteria. In animals, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनमें इसी सीकम के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो यहाँ पर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं. दिस बैक्टीरिया इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. हमारे अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता. अगर प्रेजेंट होता तो घास भी खा करके, ग्रासेस खा करके भी हमारा पेट भर जाता. इट इज़ ड्यू टू दिस दैट ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास और सेलुलोज. अगर हम ग्रास खाते भी हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता. एज इट इज़ वो थ्रोन आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से बाहर. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अभी तक हमने पढ़ा जो रूमिनेंट्स हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनमें न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस होता है, डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है. और अब अगले टॉपिक पे हम जा रहे हैं आपको पढ़ाने, दैट इज़ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा दैट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा जो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल होती है. हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, बट अमीबा इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है. इसकी सिर्फ एक सेल होती है, इसके अंदर सिर्फ एक सेल होती है. कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन पॉन्ड वाटर. पॉन्ड वाटर में या तालाब के पानी में ये पाया जाता है. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small vacuoles in its cytoplasm. क्या क्या स्ट्रक्चर होता है अमीबा के स्ट्रक्चर में, क्या चीज़ें होती हैं? To know this, I would like to see you the diagram of amoeba. Here is the structure of amoeba is here. Cell membrane, teeny drops you can see. These are cytoplasms. A small circle is there, that is known as nucleus of the amoeba, and small vacuoles are there. Okay, amoeba has an irregular shape which keeps on changing slowly. amoeba का shape जो है वो इरेगुलर होता है, यानी जैसे आपने देखा हमारा जो शरीर है वो इरेगुलर नहीं है. ये एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ ये एज इट इज़ है. अगर हम चाहें कि अपने हाथ को अलग शेप में कर दें, पैर को अलग शेप में कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर इन रेगुलर शेप. हमारा शेप रेगुलर है, बट अमीबा का शेप इरेगुलर होता है. ये जिस तरह से चाहे अपनी बॉडी को स्लोली चेंज कर सकता है. इट हैज़ प्रोजेक्शंस ऑन इट्स बॉडी. इसके बॉडी के ऊपर कुछ एक प्रोजेक्शंस होते हैं, उभार होते हैं. इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं सूडोपोडिया. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. क्या खाता है अमीबा? कुछ एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उसी को ये खाता है. अमीबा engulfs tiny particles of food with the help of its false feet called pseudopodia. अमीबा क्या करता है? इसके जो टिनी फॉल्स फीट होते हैं, फॉल्स फीट मतलब होता है झूठे पैर, जिनको सूडोपोडिया बोलते हैं. इसी के द्वारा ये अपने फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है, यानी अंदर की ओर ले लेता है. द सूडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल. उसके बाद ये सूडोपोडिया क्लोज हो जाता है और छोटी सी कैविटी बनाता है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल. द फूड वैक्यूल मूव्स अराउंड इन द साइटोप्लाज्म. उसके बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ये फूड वैक्यूल मूविंग करना शुरू कर देती है. हियर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर भी कुछ एक डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इसका ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल molecules. And after that you can able to watch in this diagram the nutritional process in amoeba. What is going on in this diagram? The digested food is then absorbed and assimilated and the amoeba grown into size.
यहाँ पर फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एसिमिलेट कर लिया जाता है, यानी मिला लिया जाता है उसमें अमीबा के साइटोप्लाज्म में, और यहाँ से अमीबा की साइज़ में ग्रोथ हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन अमीबा। आफ्टर द अमीबा रीचेज अ क्रिटिकल साइज, एक बड़ी साइज़ में जब वो पहुँच जाता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। क्या होता है, जैसे ही एक बड़ी साइज़ में पहुँच जाता है अमीबा 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्सेस वाटर इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और एक्सेस वाटर होता है, ये इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम आप बोल सकते हैं, एक अनडेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वहाँ से बाहर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू निकाल दिया जाता है एट एनी पॉइंट, बिकॉज अमीबा हैज़ नो एनस। अमीबा के पास ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की तरह एक वेल डेवलप्ड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है, और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू इन जो वेस्ट मटेरियल उसके हैं उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस I am going to complete this chapter today, that is chapter number 2, nutrition in animals and humans. In our next video I will meet you with the next chapter.